कर्ज के बोझ को आप वैसे तो किसी के लिए अच्छा नहीं कह सकते। लोग आमतौर पर कर्ज लेने से परहेज ही करते हैं। ले भी लिया तो सोचते हैं जल्द से जल्द चुक जाए, वरना टेंशन लगी रहती है। लेकिन जब बात देश या राज्य की आए, चुनावी दौर की चले, तो कर्ज तो फिर एक जरूरत दिखता है। बिल्कुल। और इसी के सिलसिले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों ने पिछले 7 महीनों के दौरान विधानसभा और लोकसभा के चुनाव देखे हैं। इस दौरान सरकारों ने बाजार से भारी कर्ज लिया है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सरकारें पानी की तरह पैसा बहाती है। ज्यादातर योजनाएं चुनाव के चंद महीनों पहले लॉन्च होती है और उन्हें सफल बनाने के लिए सरकारी मशीनरी लग जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 7 महीनों में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव देखा। इस दौरान सरकारों ने बाजार से भारी कर्ज भी लिया। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो तत्कालीन शिवराज सरकार ने चुनावी साल में बाजार से कई किस्तों में पैसा उठाया था। वहीं छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 26,213 करोड़ का कर्ज ले चुकी है, जबकि पिछले साल 2,287 करोड़ का कर्ज चुकाया गया था। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने बीते वित्तीय वर्ष में 26,869 करोड़ का कर्ज लिया था। वहीं इस साल अब तक 26,264 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। देखिए, हमारी सरकार को बने अभी 6 महीना ही हुए हैं। जो निर्धारित सीमा है उस सीमा के अंतर्गत ही कर्ज लेंगे। कर्ज में डुबोने का काम छत्तीसगढ़ को तो भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया है। केंद्र सरकार जो राज्य की राशि रुकी हुई थी वो भी अब दे रही है। उसके बाद इतना कर्ज होना बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। मात्र 6 महीने हुए सरकार बने, लेकिन छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति बिगाड़ कर रख दी है विष्णुदेव सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार का वित्तीय प्रबंधन देश में उत्कृष्ट है। सभी विकास योजनाओं को लगातार करने के बाद भी प्रदेश का कर्जा कम होता जा रहा है। ये कांग्रेस की उस झूठ की भी कलई खुलती है जो कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि मध्य प्रदेश कर्ज में डूब रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार आए दिन कर्जा लेती रहती है। कोई कर्जा कहीं से कहीं तक कम नहीं हो सकता है। किस तरह की रिपोर्ट लाए हैं, उसका क्या आधार है, किन तथ्यों पर उसको जांचा गया है, किन तथ्यों पर रिपोर्ट बनाई गई है। झूठी रिपोर्ट्स के माध्यम से अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास चल रहा है और कुछ नहीं है। बात अगर दूसरे राज्यों की करें तो वहां भी हालात ज्यादा अलग नहीं है। 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने पिछले साल के मुकाबले 43,538 करोड़ रुपए का कर्ज ज्यादा लिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 104% ज्यादा है। गुजरात और पंजाब ऐसे दोनों बड़े राज्य हैं जहां कर्ज पिछले साल के मुकाबले कम लिया गया है। दक्षिणी राज्य में कर्ज में सबसे ज्यादा 71% की बढ़ोतरी केरल में हुई है। महाराष्ट्र में 86%, बिहार में 9% कर्ज बढ़ा है, जबकि मध्य प्रदेश में 2% कर्ज घटा है। झारखंड अकेला ऐसा राज्य है जो कर्ज चुकाने में सबसे आगे है। झारखंड ने पूरे साल कोई नया कर्ज नहीं लिया, बल्कि 2,505 करोड़ का कर्ज उतारा है। बात अगर सभी राज्यों की करें तो राज्य सरकारों की बाजार से उधारी एक साल में 38% तक बढ़ गई है। आरबीआई की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यह हाल तब है जब केंद्र सरकार ने वित्तीय अनुशासन लाने के लिए पिछले साल बाजार से उधारी घटाने का लक्ष्य रखा था। फिर भी लोकसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते राज्यों ने समय पर काम और वादे पूरे करने के लिए बाजार में जमकर पैसा उठाया, जिसका असर आने वाले दिनों में राज्य सरकारों के बजट और वित्तीय घाटे के आंकड़ों में देखने को मिलेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।